So hello there guys, welcome or welcome back to my channel. Today in this video we are studying physics and mostly chemistry. We'll also be completing reading chemistry inorganic book and doing organic too. तो आज हम लोग अपने पहले सेशन में पहले तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मैं चैप्टर 2 पढ़ रही हूँ फिजिक्स का और मैं इसके क्वेश्चंस ट्राई कर रही हूँ बिकॉज फिजिक्स फॉर मी इज लाइक लिटिल हार्ड क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता है मुझे सो इसलिए मैं इसको करने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट आई एम स्टिल ट्राइंग। फिर मैं इसकी समरी पढ़ रही हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए मेरा कॉन्सेप्ट और फिर हम लोग इसको क्वेश्चन बना रहे हैं। और जो क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आते हैं मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी ऑनलाइन जाऊँ मैं उनसे रिलेटेड एक डायग्राम टाइप क्वेश्चन ढूंढ सकूँ क्योंकि मेरी जो मेमोरी है वो ज़्यादा टाइप फोटोजेनिक मेमोरी है। सो मैं जब भी किसी विजुअल चीज़ को देखती हूँ तो मैं उसे ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाती हूँ, इसलिए मैं हर क्वेश्चन का डायग्राम देखती हूँ। सबकी मेमोरी अलग अलग तरह पे बेस्ड होती है, इसलिए आपको जैसा सही लगे आप लोग वैसा रख सकते हैं। तो ये मेरा सेकंड स्टडी सेशन है जो मैं उस दिन करने बैठी थी। मैं रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ी हूँ। एक्चुअली मैंने इस चैप्टर की रीडिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है और मैं इसके नोट्स बनाने बैठी थी। सो मैंने इस चैप्टर को पहले रीड कर लिया बट मैंने इसको वापस रीड किया ताकि मैं इसके नोट्स और डीप में बना सकूँ क्योंकि जब किसी चीज़ को वापस रीड करते हैं तब वो थोड़ी ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाती है और स्पेशली केमिस्ट्री के रिएक्शंस। ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही है बट एक्चुअली इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगा है और मैं इसमें बहुत घंटों तक बैठी थी नोट्स को बनाने के लिए। सो प्लीज़ टेक योर टाइम एंड मेक योर नोट्स कामली एंड पेशेंटली। सो यूजुअली मैं अपने नोट्स में एरोज या स्केच पेन्स या छोटे छोटे विजुअल चीज़ें बनाती रहती हूँ ताकि मेरे नोट्स पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे और जब भी मैं उन्हें वंस एग्जाम के पहले वंस फॉर ग्लांस करूँ तब वो क्लियर हो जाए।
सो अपेरेंटली मेरे नोट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट मेरे अंदर और ताकत नहीं थी, तो फिर मैंने जितना भी लिखा है मैंने उसको रिवाइज़ किया और फिर मैं एक वॉक के लिए चली गई और देन आई केम बैक एंड स्टडीड मोर। सो एज़ यू कैन सी 11:44 हो रहा है, ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, बट आज की मेरी टू डू लिस्ट में था कि मेरे को रेडॉक्स रिएक्शन के नोट्स कंप्लीट करके सोने हैं, इसलिए मैं पढ़ने बैठ गई। सो आई एम अ नाइट आउल एंड मेरा फोकस सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है रात में, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ रात में पढ़ना। हर एक इंसान के लिए डिफरेंटली वैरी करता है। अब मेरे रेडॉक्स के नोट्स खत्म हो चुके हैं, मैंने फिर उसे रिवाइज किया एंड देन आई कॉल्ड इट अ नाइट। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम लोग धूप में पढ़ने बैठ गए। तो आज का हमारा गोल ये था कि हम लोगों को पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करना था और उसके बाद ही हम लोग सो सकते थे। सो फिर मैंने चैप्टर 4 से स्टार्ट किया, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 मेरे को पूरी तरह से रट चुके हैं, मैंने उन्हें बहुत बार पढ़ लिया है। चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल के बारे में है, सो वो मैंने पढ़ लिया है और मैं उसको बार बार रिवाइज करती रहूँगी, क्योंकि वो थ्योरेटिकल चैप्टर बिल्कुल नहीं है। फिर मैं चैप्टर 4 की रीडिंग पे बैठ गई एंड देन हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना स्टडी सेशन। सो मैं इससे बहुत ज़्यादा आराम से और कामली पढ़ रही थी। ये वीडियो 10x पे इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही है, बट मैंने इस प्रोसेस को बहुत स्लो और अंडरस्टैंडिंग बनाया है और इसको समझने में पूरी तरह से अपना टाइम लिया, ताकि मेरे को इसे बस लास्ट टाइम पढ़ना पड़े, क्योंकि मेरे फाइनल्स आ रहे हैं। सो मेरे पास मॉर्निंग्स की ज़्यादा क्लिप नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठी थी तब धूप से मेरा फ़ोन ओवर हीट हो गया था, तो मेरे पास इसकी ज़्यादा क्लिप्स नहीं है। सो लेट्स मूव टू द इवनिंग सेशन।
तो पढ़ते-पढ़ते मुझे जो भी टर्म समझ नहीं आ रहा था, मैं उसे डायरेक्टली ऑन द स्पॉट गूगल कर ले रही थी ताकि मुझे वो वहीं समझ आ जाए और फिर मैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ सकूँ। सो ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ जो मेरे पेपर में बहुत ज़्यादा बार आ चुकी है, मैं उन्हें हाइलाइट करके रख लेती हूँ ताकि मैं वो सेम गलती बार-बार ना करूँ। तो फाइनली अब हमने थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर शुरू कर दिया है एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, सो लेट्स बिगिन। एंड ऑल्सो ये इस बुक का लास्ट सेकंड चैप्टर है, इसके बाद सिर्फ इक्विलिब्रियम है, सो आई एम सो हैप्पी टू डू इट।
अपेरेंटली थर्मोडायनामिक्स चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं एक वॉक पे चली गई थी, उसके बाद मैं वापस आई और फिर मैंने कंटिन्यू किया। सो फाइनली मैंने अपना इक्विलिब्रियम का चैप्टर कंप्लीट किया और फिर मैं सोने चली गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।